चर्चा कर रहे हैं बीजेपी बनाम यूपीए 2 और यूपीए 2 बनाम बीजेपी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यूपीए 2 की सरकार को वो बिल्कुल चौतरफा अगर संसद नहीं चलने दिया तो वो सड़क पे भी उतरेंगे और घेरेंगे। अनंत कुमार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल हुए, शिरकत किया। हालांकि उन्होंने कई सारी बातें की, किस तरह से युवाओं को, किस तरह से सोशल मीडिया को एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से उससे चुनाव में उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन हमारा बहस का विषय है जो यूपीए 2 की सरकार है और जो बीजेपी का एजेंडा है। अनंत कुमार ने क्या कहा वो आपको हम पहले दिखाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हर स्तर पर, हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। यानी महंगाई, आर्थिक संकट और असुरक्षा, इन तीनों विषयों के बारे में कल विस्तार से हमारे दोनों नेता विपक्ष सुषमा जी और अरुण जी पत्रकार वार्ता करने वाले हैं और 27 से 2 तारीख तो जेल भरो का हम आंदोलन करने वाले हैं। जेल भरेंगे भाजपा के नेता, आपने सुन लिया उनको। आपसे जेल भरेंगे, उन पे बहुत सारी, उन्होंने विपक्ष सरकार को घेरना है, विपक्ष में सत्ता चाहते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, करेंगे। लेकिन जब आप उपलब्धि गिनाने जाएंगे शकल साहब, तो क्या उपलब्धियां होगी यूपीए 2 सरकार की? इतने सारे हमले, इतने सारे, कौन सी उपलब्धियां जिसको आप गिनाएंगे? देखिए ये बीजेपी के लोग बीजेपी की जेल बात जाएंगे ना, जी। ये तो उनकी वही जगह है, वहां जाएंगे। वो अपने से ही जा रहे हैं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि अपनी इच्छा से अपनी जगह को तलाश कर रहे हैं। लेकिन यूपीए सरकार की उपलब्धियों का एक बहुत 4 साल में 4 बड़ी उपलब्धि आप किसको मानते हैं? नहीं, यूपीए सरकार की उपलब्धियों में आप लगातार देखिए तो यूपीए सरकार के हेल्थ की जो स्कीम यूपीए 2 में जो लाया गया है, इतनी बड़ी कार्यक्रम हेल्थ के लिए, वो आप देखिएगा कहीं आपको मिल नहीं सकता है। आप देखिए मनरेगा का जो योजना था उसको डबल किया गया है यूपीए 2 में, इसलिए कि सफलता और जनता की, आम लोगों के सबसे हितकर है ये थी। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितने फंड राज्यों को दिए गए और बैकवर्ड राज्यों को जितने फंड दिए गए, बैकवर्ड राज्य योजना के अंतर्गत, वो जो बीमार राज्य जिनको कहते हैं, जो पीछे रह गए राज्य, उनको जो फंड्स लार्ज स्केल में दिया है यूपीए 2 में, ये उपलब्धियां सबसे ज़्यादा है जो नीचे जाएगी। आप देखिए फूड सिक्योरिटी बिल, किसी भी कीमत पर बजट में प्रोविज़न किया गया है, इसको लागू किया जाएगा। कैश ट्रांसफ़र योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि जो जनता को उनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे, जो सब्सिडीज़ और दूसरी जो सुविधाएं हैं, जो सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, जिनका योजनाओं का जो फंड है, जो आम गरीब लोगों से भी कट कर लेते हैं लोग, उनको डायरेक्ट अकाउंट्स में जाएगा। ये बहुत बड़ी बड़ा सवाल आएगा, महंगाई पे आप क्या जवाब देंगे? महंगाई का सवाल यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने में अगर दायित्व जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना है उतना राज्य सरकारों का है। बीजेपी की सरकारों ने और दूसरी सरकारों ने भी उस पर कंट्रोल करने की कोई प्रयास नहीं किए हैं। और पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल रेट के मुताबिक अभी घट रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं होती है। 1 रुपए बढ़ जाते हैं, आधा 50 पैसे बढ़ जाते हैं तो उस पर बहुत हंगामा होता है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए घट जाते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। और देश में इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की हाई है, कुव्वत परचेज कैपेसिटी जो परचेजिंग है वो पहले से बेटर हुई है। आर्थिक स्थिति गांव में भी चले जाइए उनकी बेहतर हुई है। तो लोग देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थितियां जो सुधरी हैं तो उसमें हम कंट्रोल करने के लायक भी हैं। जी, अब शकील साहब देखिए गांव के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जिस ढंग से बात हो रही है इसमें तो अब पता है कि भाई एक पार्टी की प्रवक्ता है, नहीं प्रवक्ता पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, मतलब जैसा भी हो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई हम भी तो पार्टी के व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ तो पार्टी के नाम आ ही जाएगा ना, पूरा लिस्ट आ जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा। आप जैसा भी कहो, हाँ कपड़ा कुछ भी पहने, अगर सेंट लगाएंगे तो सेंट की खुशबू आएगी, खुशबू भी हो सकता है, बदबू भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है। क्वालिटी क्या है नहीं,
आपको मतलब आपके नाक कैसी है, एसएमएल कैसी है लगती है? तो उसमें ऐसा नहीं है, क्यों ना उनको जो कह रहे हो आप, जो पूछ रहे हो इनके बारे में, उनको ऐसे ही कहना है, ऐसे ही जैसा कहने के लिए कह रहे हैं। जैसा मनरेगा की बात है, मनरेगा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसमें क्या कितनी फायदा हमारे किसानों की, मतलब जो गांव के है उतने क्या हो रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है, और उसमें घोटाला क्या हो रहा है जी। और जैसे उन्होंने कहा महंगाई की जो है, महंगाई के बाद देखिए उनकी तरफ से जो कहा गया कि ऐसा ऐसा है, इसमें महंगाई बढ़ेगी जी, फसल की दाम बढ़ गई, उसकी दाम बढ़ गई, ये करते करते जो वही है उनकी जो इसके बारे में है वो बताएंगे उन्होंने। आदमी सोचेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। एक बार जब सरकार से डॉक्टर दादा जब पूछा जाएगा कि आपने कहा था 100 दिन में यूपीए 2 जब बनी थी तो 100 दिन का वादा किया था, महंगाई को हम घटा देंगे। 4 साल हो गए, महंगाई बढ़ती चली गई। ये कह रहे हैं कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है लोगों की। हाँ, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई जैसे उन्होंने कह रहे हैं, और सरकार के नतीजा हो रहा है, जिसको 22 रुपये मिलेगा उसके ऊपर जो है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो मतलब एपीएल में चले जाएंगे। बीपीएल की ये सब बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें हम ना जाएं, नहीं जाना चाहते। उनको जो है भाई उनको निकालने दीजिए, जनता जो है देखेंगे, निर्णय करेगी। हमारे सामने सबसे बड़ी चीज है कि जनता के सामने विकल्प के रूप से अगर कुछ नहीं होगा तो जनता विकल्प ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम अभी जो है विकल्प कहाँ है। दूसरी बात है कि हमारे देश की 2 नेशनल पार्टी, जिसकी अभी तक भी कम हो ज्यादा हो कुछ हो अलग चीज है जी, और चुनाव की प्रक्रिया जो है इसमें भी कुछ परिवर्तन अगर होगा, जिसकी जनता अपने मन से अगर हो जी, तो फिर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये दोनों पार्टी आके, आप ये कह रहे हैं कि जनता के पास अगर विकल्प हो, अगर जनता के पास कोई विकल्प होगा, चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई विकल्प होगा, तो जनता उसके तय करेगी कि किसका काम, जिसने समझाया किसकी बात समझ में आई और किसकी बात को उन्होंने नकार दिया, दरकिनार कर दिया, फैसला क्या होगा ये जनता को करना है। जनता बात कहना जनता को साहब का भी काम है और आपका भी काम है। जनता की जो भूमिका है वो भूमिका निभाने के बाद जल्द वापस लौटते हैं।